हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज़ आवर माइक टुडे गाइस। अगर आप एक महंगा माइक अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इस तरह का माइक रख सकते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है जैसे कि आप सुन रहे हैं। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो, फेस कैम वीडियो। और आज हम एक स्टोरी देखने वाले हैं। ये एक वीडियो आई हुई थी वकास अहमद की। बेसिकली पॉडकास्ट है किसी विक्टिम की। सीम्स लाइक मतलब थंबनेल वगैरह से ये वीडियो मैंने पूरी नहीं देखी, 1 मिनट की देखी है। फिर मैंने सोचा क्यों ना हम साथ मिल के बैठ के देखें। बैठ के देखने से बरकत होती है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें क्या स्टोरी है, क्या सीन है इनका। मैं खुदा की किस पे नहीं बैठा? खुदा की सीट पर तो नहीं बैठा, सीट पर नहीं हाँ, बैठा। ये दाऊद के अल्फाज हैं। तब की एनएफपी गई भी काफ़ी 30 से 40 पॉइंट्स उसने मूव दी थी, तो हमारा वो तो आधे तक गई थी। तो हम दोनों के अकाउंट वॉश हो गए कि झूठ सुन के तो आए हैं उसके पास, तो इतने लोगों के इसने अकाउंट वॉश करवाए हैं। फिर जो मैंने टोटल लॉस किया वो 18 से 19 हज़ार। ये तो मैं वकास अहमद के मुंह पे आने लग गया हूँ, तो मैं खुद को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब हाँ, ओके। $8 मैंने लॉस और किया। माशाल्लाह से 2 लाख फीस भी ली है। आप ब्रोकर के साथ मिलकर चाहते हैं कि लोग 2 लाख रुपए फीस? 2 लाख रुपए फीस किसने लिया है? बार बार इसके अंदर पैसा डाल के पैसा अपना ज़ाया करते रहें। अपना कोई अकाउंट है मतलब 2 लाख फीस लेके भी अकाउंट वॉश करवा दिया? उसके पास जिस पे खुद ट्रेड करता था। 2 लाख रुपए उसकी फीस थी जी। और उसने वादा किया कि आपको 2 लाख रुपए वापस हो जाएंगे। एक हफ्ते के अंदर वो क्या बात है भाई, क्या बात है। ऐसे ट्रेडर से मुझे भी मिलवाओ जो कि वादा करता है कि मैं आपको 1 हफ्ते में आपकी फ़ीस वापस कर दूंगा। इस मार्केट में प्रॉमिस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर कोई बंदा आपको प्रॉमिस कह रहा है कि मैं 1 हफ्ते में 1 दिन में आपकी फ़ीस वापस कर दूंगा ट्रेड करके, तो बुलशिट, झूठ बोल रहा है वो, ऐसा नहीं होता। वो कैसे? फैमिली से कर्जा लिया, बाहर के लोगों से कर्जा लिया $5000, फिर कहता है गाइस, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है मेरे घर में। $5000 आप लें और आप फिर अपना अकाउंट मुझे दे दें, मैं आपका अकाउंट रन करूँगा। अच्छा, वो उम्रे पे बार बार इंसिस्ट क्यों कर रहा था? तो इसने साफ बोला कि आपको अपना पर्दा उतारना पड़ेगा, आप हमारी अगर टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये कोटेक्स को प्रमोट करता था कि कोटेक्स की तरफ आई हैं। वो तो बड़ी सेटिस्फाई होकर चली गई कि भाई मेरी बेटी इन लड़कियों के पास रहेगी, तो मैं बड़ी मुतमईन हूँ। उनको नहीं पता किन हैवानों के पास हाँ, थी। किन अच्छा, हैवान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे। बेसिकली अभी थोड़ी देर पहले मैं एक पॉडकास्ट करके उठा था और उसके अंदर एक सक्सेस स्टोरी थी, बट इस पॉडकास्ट के अंदर एक बड़ी ही खौफनाक स्टोरी है, और एक नहीं बल्कि 2 लोगों की स्टोरी है। सबसे पहली बात ये ध्यान में रखना है कि जितने भी लोगों के खिलाफ़ ये बात हो रही है ना, तो मेरी जान थ्रेट किसी को नहीं करना आपने, ठीक है। हमने देखा है कि पहले भी किसी का कोई भी केस ऐसे सोशल मीडिया पे आता है तो वो क्या करते हैं कि अजीब किस्म के थ्रेट भेजने लग जाते हैं कि यार ये लोग, इनके पीछे कोई पावर नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कुछ बैकग्राउंड नहीं है, तो हम इनको थ्रेट करके इनको हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ओनली वे टू सेटल डाउन थिंग्स इज़ टू गिव देम मनी बैक, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बताएं कि आपका केस क्या है शुरू से एंड तक, जितनी भी बातें आपने मुझे अभी तक बताई। हमारे में कोई बंदा भी नहीं सिखाता, उसके लिए हमें गुजरांवाला सफ़र करना पड़ा, वहाँ से ट्रेडिंग सीखनी पड़ी। वहाँ पर उन्होंने बहुत महसूस चीज़ें बताई, छोटी मोटी बता के बस इग्नोर कर दिया। उस बेसिस पर हमने ट्रेड लेना शुरू तो की, लेकिन हमें चूँकि नॉलेज नहीं था तो थोड़े बहुत लॉसेस स्टार्ट किए। लेकिन जब फील किया कि इस चीज़ को सीखना चाहिए। मुझे ये नहीं समझ आती कि आप लोग, या ये हैं, ये मैडम हैं, या कोई भी, जब आप लोग सीखते नहीं हो तो आप लोग मनी डिपॉजिट क्यों करते हो? मतलब सीखे बगैर, मतलब आपने कुछ मार्केट का सीखा नहीं है, आपने उसमें लाख रुपये डाल दिए, 1.5 लाख डाल दिए, क्यों? मतलब क्या सोच के आपने ये पैसे डाले हैं? आप वही 1.5 लाख ना किसी और फिजिकल बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, किसी को दे दो ना, शायद वो भी आपको 4 महीने प्रॉफिट देगा, 5वें महीने शायद वो भी भाग जाए, लेकिन 4 मंथ वो भी आपको प्रॉफिट देगा। बगैर सीखे, बगैर समझे, जिस मार्केट की आपको नॉलेज ही नहीं है, आप उसमें मुंह उठा के इन्वेस्ट कर रहे हो। ये फिर हमने सर्च भी किया तो उसके लिए हमें मिले लाहौर में मलिका है, ट्रेडिंग करती है। वो मेरा पहले रब्ता उसके साथ हुआ, क्योंकि चूँकि फ़ीमेल थी तो मैंने ज़्यादा उसको प्रेफर किया कि मैं फ़ीमेल से सीखूं तो वो ज़्यादा बेस्ट है मेरे लिए। तो मैं जब उसके ऑफ़िस में गई, उसने बोला ठीक है आप आ जाएं लाहौर। टाइमिंग सेट हुई, मैं लाहौर में गई तो उसके साथ ही बिल्कुल ऑफ़िस था उसके भाई का, दाऊद का। तो मेरी चूँकि दाऊद से मुलाकात हो गई, उन्होंने करवा दी कि ये मेरा भाई हैं, ये दाऊद हैं, ये ट्रेडिंग को बहुत अच्छे से जानते हैं, ये जैसे जो करते हैं ट्रेडिंग बिल्कुल वैसे ही चलती है, चार्ट वैसे ही चलता है। मतलब आप मलिहा के पास आई, वो जो भी थी,
और उन्होंने अपने भाई के पास भेज दिया। हाँ जी, उन्होंने अपने भाई के पास भेज दिया कि वो ऑफिस है दूध का, वो ज़्यादा अच्छे ट्रेडर हैं, वो मुझे भी वही ट्रेडिंग करवाते हैं ज़्यादा, तो आप उनसे बात कर लें। तो मैं फिर दाऊद के पास गई, तो दाऊद से बात हुई मेरी, तो दाऊद ने बोला कि आप 2 लाख रुपए अपनी सबसे पहले फ़ीस जमा करवाएंगे, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर सबसे पहले तो आपकी ये 2 लाख फ़ीस वापस होगी आपको। बुलशिट, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद फिर आप आगे मतलब प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। 1 मिनट, 2 लाख रुपए उसकी फीस थी जी। और उसने वादा किया कि आपको 2 लाख रुपए वापस हो जाएंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर। वो कैसे, मतलब वो ट्रेड करवा के वापस करेगा? हाँ जी, वो ट्रेड करवा के आपको पैसे वापस करवा देगा वो। तो मतलब ट्रेड मार्केट क्या तुम्हारे बाप की है कि आप जी एक ट्रेड लगाएंगे उसमें से 2 लाख निकलेगा और आप वापस कर देंगे? आपके पास अगर इतना ही नॉलेज है कि आप 1 हफ्ते में किसी का 2 लाख निकाल सकते हैं, मतलब गारंटीड बात है ना कि आप 1 हफ्ते में वापस कर देंगे, फिर आप लानत भेजो इन लोगों पे। आप क्यों फीस लेके सिखा रहे हो लोगों को? अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट हो अपनी स्ट्रेटजी पे या अपनी ट्रेडिंग स्किल्स पे कि आप किसी स्टूडेंट को प्रॉमिस कर रहे हो कि आप 1 हफ्ते में उसकी फ़ीस वापस कर दोगे, ये बहुत बड़ा प्रॉमिस है ट्रेडिंग मार्केट में ना। जबकि मार्केट इस तरह काम नहीं करती, कभी कभी मार्केट आपकी चीज़ों को फॉलो नहीं करती, तो इसमें कुछ भी प्रॉमिसिंग नहीं होता। अगर कोई बंदा आपको प्रॉमिस कर रहा है ना, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं आपको 1 दिन में पैसे डबल कर दूंगा, मैं 1 दिन में आपको पैसे वापस कर दूंगा, मैं 1 दिन में आपकी फ़ीस निकलवा दूंगा, बुलशिट, ऐसा नहीं होता। आप जब एक ट्रेड लगाते हैं आपको नहीं पता होता वो कौन सी डायरेक्शन में जाती है, वो आपके प्रॉफिट में जाती है या लॉस में जाती है। तो ये जो वादे करने वाले लोग होते हैं ना, सबसे बड़ा रेड फ्लैग सबसे पहला यही है। यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई ट्रेड की, दाऊद की। उसने साथ साथ सिखाना शुरू किया। माजरत के साथ, आप इससे पहले ट्रेडिंग की फील्ड को नहीं जानती थी कि ट्रेडिंग क्या होती है? नहीं, मैं इतना खास नहीं थी जानती। उन्होंने गुजरांवाला, क्योंकि चूँकि इस ट्रेडिंग की फील्ड में बैठे हुए हैं मगरमच्छ, वो लोग नहीं चाहते कि लोग पैसा कमाएं, या ब्रोकर के साथ मिलकर चाहते हैं कि लोग बार बार इसके अंदर पैसा डाल के पैसा अपना ज़ाया करते रहें। वो ये मैंने जो अपने तजर्बे से सीखा है, मैंने यही सीखा है। तो गुजरांवाला वालों ने भी हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता के इधर से सेल करना, इधर से बाय करना, बस वो उन्होंने अपना कोर्स ही ख़त्म कर दिया था। अगर आपने नया कोर्स करना है तो आपने नए पैसे दे के दोबारा बैठना पड़ेगा। मुझे हैरत होती है ऐसे लोगों पे। मतलब आज के दौर में भी ये स्कैम चल रहा है इस तरह का, और लोग पागल बन भी जाते हैं। मतलब ऐसे ठगियों का, मतलब जब तक लालची जिंदा है ना तब तक ठगी नहीं मरता, ठगी भूखा नहीं मरता। मुझे हैरत होती है आजकल सोशल मीडिया के दौर पे, जहाँ इतनी अवेयरनेस है इन चीज़ों को लेके, और लोग 2-2 लाख रुपए ले के ये काम कर रहे हैं, इस तरह के स्कैम्स कर रहे हैं आपको। तो ये फिर उसको मैंने इग्नोर किया। फिर दाऊद का चूँकि इनका सोशल मीडिया ज़्यादा था, शोर मचा हुआ था, मैंने फिर इसलिए इनको ज्वाइन किया। फॉलोइंग ज़्यादा थी तो मैंने इनको इसलिए ज्वाइन। मैं ज़रा देख लूँ हु इज़ दाऊद, मतलब मैं इसको नहीं जानता। दाऊद इब्राहिम आ गया। चलो आगे देखते हैं। बहरहाल मैं इस बंदे को नहीं जानता जिसके बारे में बात हो रही है। किया। फिर इसने मुझे बोला कि 1 हफ्ते के अंदर सबसे पहले आपके पैसे वापस हो जाएंगे, आप ये कर लेंगी, वो कर लेंगे, आप गाड़ी ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, मार्केट मेरे मुताबिक चलती है, ऐसे लगता है मार्केट को मैं चला। ये दाऊद के ऐसे लगता है मार्केट को मैं चला रहा हूँ। अल्फाज हैं कि डंडा किधर है मेरा डंडा? मार्केट को जैसे मैं चला रहा हूँ, ठीक है। शर्म आनी चाहिए आपको। तो सीरियसली बहुत ज़्यादा शर्म नहीं, सॉरी मेरा माइक हिल गया। शर्म नहीं, गैरत की गोली खानी चाहिए तुम लोगों को। बगैर तो जो इस तरह की बातें करते हैं कि मार्केट हमारे मुताबिक चलती है, तुम्हारे बाप की है मार्केट। और ये उन्होंने बोला, तो हमने ठीक है, हमने ना सबसे पहले शुरू किए अपने घर से, क्योंकि कैश नहीं थी। सबसे पहले घर से हमने चीज़ें लेनी शुरू की कि ये सेल कर देते हैं तो ट्रेडिंग में, क्योंकि एक बंदा हमारा गलत अप्रोच है। चलो वो बंदा गलत है, उसने स्कैम किया, आप कौन सा ठीक रास्ते पे चल रही हो? मतलब कौन ऐसे करता है घर की चीज़ें बेच के ट्रेडिंग में पैसे डालता है? मैंने इस चीज़ पे एक वीडियो बनानी थी कि ट्रेडिंग किन लोगों के लिए होती है, किन के लिए नहीं होती, और मैं बनाऊंगा भी सही। अगर आपने किसी का कर्ज़ा देना है और आपको ये लगता है कि आप ट्रेडिंग करके उसका कर्ज़ा वापस कर देंगे, यू आर गोइंग टू लूज़ मनी मोर, ठीक है, आप ज़्यादा पैसे ज़ाया करने वाले हो। आपको ये लगता है कि आप अपनी कोई चीज़ बेच के ट्रेडिंग करके बड़ा पैसा कमा लेंगे, नुकसान होने वाला, भाई वही पैसे मुझे दे दो, मैं 2-4 दिन आयाशी मार लूँगा। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, वो चीज़ें जिसमें आपके इमोशंस ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। मतलब आप एक चीज़ बेच रहे हो ना, आपने एक चीज़ ख़रीदी थी, आपने उसको बेच के पैसे ट्रेडिंग में डाले हैं। अब आप जो ट्रेडिंग का जो उस ट्रेड का इमोशन तो है, एक ये इमोशन भी इन्वॉल्व हो गया कि आपने वो चीज़ बेची हुई है, आप उसके पैसे को लूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ आपने बेची है, आपको इस चीज़ का
ऑब्वियसली होता है कि यार ये चीज़ मुझे बेचनी पड़ी है, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो ये एक इमोशन मज़ीद इन्वॉल्व हो गया है आपकी उस ट्रेड में, तो जो कि आपको फिर कहीं का नहीं छोड़ता भाई। मेंटोर है, मुसलमान होने के नाते उस एक बंदे की ज़ुबान पर ही यकीन कर लेना चाहिए, लेकिन उस बंदे ने प्रॉपर वादे किए थे कि ये ऐसा होगा, मैं आपको 110% श्योर हूँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ऐसा होगा, जो मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा ही होता है। तो मैं खुदा, ये भी उसके अल्फाज थे, मैं खुदा की सीट पर तो नहीं बैठा, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि भाई मेरे पर अल्लाह ताला ने क्या किया हुआ है कि जो मैं कहता हूँ वही मार्केट उसी तरह चलती है। मैं खुदा की किस पे नहीं बैठा? खुदा की सीट पर तो नहीं बैठा, सीट पर नहीं हाँ, बैठा। ये दाऊद के अल्फाज हैं, ये उसने अपने मेरे सामने बैठ के ये अल्फाज शेमफुल बोले हुए हैं। तो सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप नोट करें कि कितने कुछ सख्त जैल तरीन लोग हैं ये। ट्रू। मैं कितनी वीडियो, मतलब ही इज़ गोना से कि भाई मैं खुदा की सीट पे नहीं बैठा हुआ, लेकिन मुझे मतलब ऐसी कौन सी शक्ति मिली हुई है, पावर मिली हुई है कि मार्केट मेरे मुताबिक काम करती है। तो उसके अंदर मैं आप लोगों को ये चीज़ बताता आ रहा हूँ कि इनसे बचें। और लास्ट वीडियो में हमने बताई मतलब जिसके अंदर प्रॉपर गाइड किया आप लोगों को कि ये देखें दुनिया क्या है, असल हकीकत क्या है, और ये इस तरह से आपको लेके जा रहे हैं। पहला झूठ, आप 2 लाख रुपये फीस दें, हफ्ते के अंदर रिकवर हो जाएगी। दूसरा झूठ, मार्केट मेरे कहने पे चलती है। तीसरा ऊपर से नाउज़ुबिल्लाह क्या कह रहा है कि खुदा की सीट पे मैं नहीं बैठा हुआ, लेकिन मार्केट मेरे मुताबिक चलती है। खुदा की वो रूहानियत, जैसे वो आखिरी खलीफा थे हमारे अब्बासी खलीफा जो थे, उनको भी उनका जो वज़ीर था ना, वो यही चूरन देता था कि सरकार आपकी रूहानियत इतनी है कि आपके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हो सकता। फिर हलाकू खान ने जिस तरह से उनके साथ जो किया था वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। खैर आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमने पहले घर की चीज़ें बेच, अच्छा ये पॉडकास्ट बड़ी लंबी है, 43 मिनट्स की है, मैं इसको थोड़ा सा ना 2x पे चला देता हूँ, क्योंकि पंखा मैंने बंद किया हुआ है वीडियो बनाने के लिए। AC नॉट फाउंड इन माई रूम, ठीक है AC इधर नहीं लगा हुआ, तो मैंने पंखा बंद किया हुआ है ताकि इसमें शोर ना आए, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा आगे चला रहा हूँ। कर ट्रेडिंग में पहले भी मतलब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया $1000, क्योंकि ये नीचे तो बोलता नहीं था, ये कहता था 1000 2000 3000 डॉलर मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है, इनसे ट्रेडिंग स्टार्ट हो ही नहीं। लिंक से अकाउंट क्रिएट करवाता था। हाँ, इसने अपना लिंक दिया था, अपने लिंक से अकाउंट कहता है इस लिंक से बनाएं और इसके अंदर इतना डिपॉजिट करवा के तो मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ। तो साथ साथ इसने ट्रेडिंग सिखानी शुरू की कि ये होता है चार्ट पैटर्न वगैरह वगैरह, जो इसने अपना एक स्कीम बनाई हुई थी। तो उसके साथ साथ ना इसने लॉसेस करवाना शुरू कर दिए थे। फिर सितंबर की NFP की न्यूज़ में इसने काफ़ी दिन पहले रोला डाल दिया था कि ये मेरी 100% प्रेडिक्शन है, मैं जो बोलूँगा ये उस तरफ ही मूव करेगी। तो अगर आपने पैसे बनाने हैं, अगर आप चाहते हैं, आप पैसा बनाना चाहते हैं, तो जितने पैसे मैं बोलूँगा आप अपने अकाउंट्स में डलवाएंगे, तो मैं वादा करता हूँ मैं इधर हूँ, मैं आपके जितने फिर ऊपर से ये बंदा हमें पैसे बोले, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ये कहता है कि आप $5000 लेके आएँ, तो कहता है ये मेरे पर फ़र्ज़ है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उस 5000 का आपको $10000 करवा के दूंगा। ये उसने बोला था सितंबर में NFP की न्यूज़ पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? सो आई होप कि आपका ये वीक फुल ऑन मज़े में गुजरा है, और जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं ज़रा नीचे रिप्लाई कर दें और बताएं कि मार्केट को इस हफ्ता में कैसे उंगलियों पर चलाएं। और अब तो सितंबर भी आने वाला है, तो सितंबर के लिए आप तैयार हैं एक बड़े प्रॉफिट के लिए, बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए। सो रेज योर हैंड्स एंड टेल मी कैसा रहा आपका ये वीक हमारे साथ, मेरे साथ, मेरी ज़ात के साथ। आई होप जो बहुत बिंदास। सो एंजॉय योर वीकेंड, स्टे बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और उसके बाद डेफिनेटली फॉर द ट्रेड कि हम सितंबर में जो है वो एक ट्रेड करेंगे, और एक वो ट्रेड जो बहुत कुछ बदल के रख देगी, और डेफिनेटली ऐसा होगा। और उसकी वीडियो भी जो है वो पोस्ट हो गई सोशल मीडिया पे, और सबसे बड़ी बात ये कि उसमें किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं, सब बंदे उसमें ज्वाइन हो सकते हैं अपना अकाउंट बना के। लेट्स सपोज अगर आपके पास $500 है तो आप अपने $500 को $2000 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या बात है जी, आप $500 को $200,000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। बुलशिट। और यार व्हाट द फक। मैं आपके जितने फिर ऊपर से ये बंदा हमें पैसे बोले, मतलब इंशाल्लाह। अच्छा चलो इस चीज़ को स्किप करो। बेसिकली वो प्रॉमिस कह रहा है कि आप अपने पैसे को कन्वर्ट कर सकते हैं। बकवास है सारी। मैंने लेती हैं तो आप ले लें कर्जा, मैं उसी दिन आप जी आपका होगा प्रॉफिट, तो आप उसी दिन विड्रॉल निकलवा के ना तो आप लोगों को क्या उनके पैसे वापस कर दें, और जो आपके पास बचेंगे आप उसे अपना अकाउंट रन कीजिएगा या आप अपने पास रख लीजिएगा वो अमाउंट। इस तरह करके इसने बोला मेरे कहने पर आप करें। मैंने फिर फैमिली से कर्जा लिया, बाहर के लोगों से कर्जा लिया, $5000 कर्जा लिया मैंने। $5000 किसी तरीके से $5000 कर्जा ले लिया। उन्होंने वादा किया है तो $5000 कर्जा ले लिया। मैंने ये करना ही करना है। फिर तब तक NFP से पहले तक मैंने पैसे जमा किए, आ गई NFP वाला दिन सब। बस यार अंदाज़ा लगाओ, अब ये एक फॉरेक्स करने वाले बंदे को पता होगा जो 3-4 साल से फॉरेक्स कर रहा है, जिसको ये न्यूज़ का पता है
उसको ये चीज़ कितनी बेवकूफ़ाना लग रही होगी कि आप एक NFT को ट्रेड करने के लिए $5000 का कर्जा लेते हो एक न्यूज़ को जो कि प्रिडिक्टेबल नहीं होती, जिसमें मैनिपुलेशन होती है, जिसमें स्लिपेज होती है, जिसमें ब्रोकर के हज़ार मसले होते हैं, और एक जो थोड़ा सा अकल रखने वाला ट्रेडर होता है वो न्यूज़ वगैरह से दूर रहता है, वो अवॉइड करता है। उसकी अगर पोजीशन चल भी रही हो ना, वो कोशिश करता है कि वो उनको ब्रेक इवन कर दे, वो उनको उनका मैनेज कर ले। और इधर देखो मतलब $5000 का कर्जा लेके लगवा दिया जी NFT में। सितंबर 5 सितंबर थी शायद वो, मुझे ये भी याद है 5 सितंबर को NFT थी। तो मैंने 2 मोबाइल्स में वो पैसे हाफ किए, $2500 किया। अच्छा, जब NFT न्यूज़ का टाइम आया बिल्कुल करीब, तो NFT न्यूज़ में इसने करवाया हमें सेल स्टैंडर्ड लॉट से कि भाई ये पास बिठा के बिल्कुल ना कहता है कि साथ बैठे थे हम लोग, तो साथ बैठ के भाई ये सेल है, 100% सेल है, सेल की ट्रेड्स एग्जीक्यूट। SL भी नहीं लगवाया कि भाई SL लगा दो, कुछ कर लो कि अगर उल्ट हो जाए तो हमें। अच्छा, ये बेसिकली कॉटेक्स की बात हो रही है या फॉरेक्स की बात हो रही है? मेरे ख्याल से फॉरेक्स की बात हो रही है। वैसे कॉटेक्स में भी ये NFT की न्यूज़ जो होती है ना, ये असर रखती हैं, क्योंकि इन्होंने शुरू में कहा कि वो कॉटेक्स करता था, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि लॉट की बात हो रही है, स्टैंडर्ड लॉट, तो ये फॉरेक्स में ही होती है। उसका नहीं था पता, जो सीधी बात है, क्योंकि हमने ट्रेडिंग एक समंदर है, तो हमें नहीं था, हमें तो एक छींट भी नहीं था पता, तो इसी से सीख नहीं गए थे। तो इसने कहा ऐसे कर दें, सेल लगा दें। अच्छा, तब की NFT गई भी काफ़ी 30 से 40 पॉइंट्स उसने मूव दी थी, तो हमारा वो तो आधे तक गई थी, तो हम दोनों के अकाउंट वॉश हो गए। तो हम उसका मुंह देखें कि ये क्या हुआ है अचानक कितनी स्पीड के, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना NFT ये जितनी भी न्यूज़ आ रही है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रही, मतलब बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना मैसिव मूव आ जाता है, उस तरह नहीं आ रहा। वो जैसे कह रही है 30-40 पॉइंट्स, यानी कि 300-400 पिप्स का मूव आ रहा है, तो इसमें 300-400 पिप्स में अकाउंट ही वॉश हो गया। साथ पहला एक्सपीरियंस था न्यूज़ का, और $5000 वॉश हो गए। पहली दफ़ा इतनी अमाउंट डाल के तो अचानक लॉस भी किया। तो जब अभी ट्रेड अकाउंट वॉश हो गए, 0 बैलेंस हो गया, फिर उसको बोला सर ये क्या, वापस कहता है मार्केट है, मार्केट का अनएक्सपेक्टेड मूव दिया, मार्केट का किसी को कुछ पता नहीं होता। मुझे आ रहा है गुस्सा, मुझे आ रहा है गुस्सा, मुझे आ रहा है गुस्सा। ये बंदा कौन है? ये बंदा कौन है जो न्यूज़ आने से पहले ये बोलता है कि मैं 100% आपकी विन करवाऊंगा, और $5000 का लॉस करवा ये कहता है कि अनएक्सपेक्टेड मूव था। तो मार्केट ने गलत, पहले ऐसे हो नहीं सकता था, ये मार्केट ने करना नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों कर दिया। मार्केट मेरे मुताबिक सेल की, और उसको सेल ही जाना चाहिए। देखो, मार्केट में अनएक्सपेक्टेड मूव आते हैं, आपने न्यूज़ पे ट्रेड लगवा दी है, ठीक है, लूज़ हो गई है, लेकिन ये क्या बुलशिट है कि आप उससे पहले प्रॉमिस करते हैं कि आप जी कर्जा उठा के लगा दें, ये 100% विन है, और इस तरह के प्रॉमिस कौन करता है? सीधा स्कैम है। ये इन्होंने गलत किया कि मार्केट भाई की साइड पे चली गई है। तो मैं फिर इसके आगे रोई, मैं इतना रोई, क्योंकि मैंने कर्जा लोगों से वादा किया था कि मैं आपको आपकी अमानत वापस करूंगी, सिर्फ 1-2, इसने तो उसी दिन का वादा किया था, मैंने फिर 1-2 दिन का बोला था, 1-2 दिन बाद आपको मैं आपकी अमानतें वापस कर दूंगी। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है इस चीज़ को सुन के, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, लिटरली बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बोलूँ सर मेरी आप कोई हेल्प कर दें, आप थोड़े से डॉलर दे दें, उधार दे दें, या आप मोबाइल मेरा ले लें, मतलब इतना करवा दें जो मेरे से कर्जा आपने उठवाया मेरे से वो वापस करवा दें। तो वो कहता है मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, आप $5000 मजीद लाएं, फिर मैं आपको ना इधर बैठ के ट्रेडिंग, मैं इसको रोंग के, मैंने तो घर ही नहीं जाना, शाम का टाइम था, मैं स्पेशल गुजरात से इसके पास ट्रेडिंग करने सीखने आती थी लाहौर। तो ये कहता है नहीं मैं कुछ कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी, मैं आपको दे भी नहीं सकता, और आपने क्या करना है, आपने और $5000 कम से कम $5000 आपने लेके आने से कम नहीं, ये मेरे लेवल के नहीं है ना, मैं इन छोटे मोटे पैसों पर ट्रेड करता हूँ। ये दाऊद ने सो सैड। आप $5000 से ना, लिटरली आप $5000 फॉरेक्स में डाल के, और अगर आपको ट्रेडिंग आती है, आप अपने महीने का एक हैंडसम जो आपका ख़र्चा होता है, जिसे मैं कहूँगा कि $150-200 $5000 की इन्वेस्टमेंट पे आप निकाल सकते हो, और इसमें आपके अकाउंट वॉश होने का ख़तरा नहीं होता। अगर आप प्रॉपर ट्रेड करते हो SL के साथ, आपका $5000 का अकाउंट कभी भी 0.01 की लॉट से वॉश नहीं होगा। इवन कि आप SL नहीं भी लगाते ना, तो आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा, आपका मैक्स लॉस जाएगा $800 $1500 0.01 की लॉट से, लेकिन आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा। और ये तो मैं वो सिनेरियो बता रहा हूँ ना कि जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, पहले तो ये चीज़ रिकमेंडेड है ही नहीं ना कि आप स्टॉप लॉस ना लगाओ, स्टॉप लॉस लाजमी लगाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि 5000 एक हैंडसम अमाउंट है ट्रेडिंग करने के लिए, और आप इससे एक मंथ का, जिसे कहते हैं ना रिस्क फ्री रेवेन्यू, अपने घर को चलाने के लिए जनरेट कर सकते हैं, विच इज़ $150-200 मंथ का ना, एक अच्छी अमाउंट है $5000 की। क्योंकि ट्रेडिंग में शायद आपको लोगों ने बताया होगा, जैसे इनको बताया कि 5000 का आप 10,000 कर लेंगे, 5000 का 15,000 कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। मैं हमेशा सीधी बात करता हूँ, लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होती है मेरी बात से कि यार $5000 डाल के $150-200, भाई आप ये देखो ना कि आपका 5000 पीछे सेफ़ पड़ा है, ठीक है, आपका वो सारा उड़ेगा नहीं। 5000 को ना 15,000 भी बनाया जा सकता है, लेकिन पीछे फिर आपने पूरे 5000 को लगा दिया जी, पूरे 5000 को स्टेक पे लगा दिया, रिस्क पे लगा दिया, तो अजीब सीन है। तो अपना कोई अकाउंट है इसके पास जिस पे खुद ट्रेड करता था? करता था, हमारे सामने तो करता था, पता नहीं डेमो का
में भी, क्योंकि वो तो इतने प्रॉफिट भेजता है जैसे वो बड़ा ट्रेडर वही है। अब आप देखें कि ये नीम हकीम खतरा जान एक वो मिसाल बड़ी फिट बैठती है। दूसरी बात ये है कि ये अपने छोटे से कमीशन के लिए किस हद तक गिर जाते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि आप एक बंदे को एक ऐसे लाइक वो भी औरत साथ यार, वो भी यतीम, और उनका मकसद क्या है, आप उनको बोल रहे हैं कि उधार लेके ट्रेड कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर आप सोने पे सुहागा आप इधर बैठ के सामने लॉस करवा रहे हैं कि न्यूज़ पे गैम्बलिंग करवा रहे हैं। लॉस चलो होता है यार, एक ट्रेड पे अगर कोई 200 ट्रेड्स के अंदर लॉस होता तो फिर भी समझ में आता है, चलो ठीक है यार बहुत बड़ी लूजिंग स्ट्रीक आ गई, विच इज़ टेक्निकली इम्पॉसिबल। ठीक है, आप गैम्बलिंग सिखा रहे हैं, एक लॉट स्टैंडर्ड लॉट से जी गोल्ड को सेल मार दो, ठीक है, उसके बाद मार्केट अगेंस्ट दी और $5000 आपने जो है ना वॉश करवा दी, और आपके साथ और भी लोग होंगे जिनके अकाउंट वॉश होंगे। वो तो मतलब उन्होंने $100 किसी से मांग के लिए हुए थे काफ़ी लोग। ये इतने लोगों को बुलाता है अपने उससे लिंक से अकाउंट बनवाते हैं सब के वही आ सकता है, वही ट्रेड कर सकता है जो इस लिंक से अकाउंट बनाएगा। तो पता नहीं कहाँ से लोग सिर्फ क्या है इसकी अल्फाजी सुन के, इसके झूठ सुन के तो आए हैं उसके पास, तो इतने लोगों के इसने अकाउंट वॉश करवाए हैं उधर एट द पॉइंट, इतने लोगों के इसने अकाउंट वॉश करवाए हैं। और कहता है जी कोई पता नहीं मार्केट, पहले कहता है मार्केट मेरे हिसाब से चलती है, जो ही उल्टा हो गया तो आगे से कहता है चलनी मेरे हिसाब से ही थी, पता नहीं क्या हो गया मार्केट को, मार्केट ने इस तरह मूव क्यों दिया। तो कहता है आप मजीद $5000 तो भाई बकवास क्यों करते हो जब आपको पता है कि मार्केट कुछ भी मूव दे सकती है। कभी भी एक एक्सपीरियंस ट्रेडर कभी भी ये बात नहीं करेगा कि मैं मार्केट का कोई बादशाह हूँ या मैं जी मेरे हाथ पे चलती है मार्केट। उसके लाखों के पे आउट भी होंगे ना, मतलब एक बंदे ने $1 मिलियन कमाए हैं फॉरेक्स में, वो कभी भी आपको ये बात नहीं करेगा कि मार्केट मेरे मुताबिक चलती है, मार्केट किसी के मुताबिक नहीं चलती। तो फिर मैं आपके साथ ना आपकी हेल्प कर सकता हूँ, नहीं तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो फिर मैंने बोला सर मैंने आगे लिया था कर्जा, तो मैं तो इतना मैंने इसको साफ बोल दिया मैं नहीं कर सकती। इसने कहा कि मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, आपकी मर्जी आप पे डिपेंड करता है आपने क्या करना है। तो हमने इतना लॉस करने के बाद, क्योंकि ट्रेडिंग का हमें पता ही नहीं था, इसने बाउंड कर दिया हुआ था कि हमारे पास कुछ और है भी नहीं था, कोई मेंटोर भी नहीं था, किसी से मशवरा कर लें क्या करें। फिर हमने मज़ीद कर्जा लिया $5000 मज़ीद, उसको फिर हमने एक दफ़ा ही नहीं $5000 आपको कर्जा मिल तो जाता है, आपने $10,000 का कर्जा ले लिया है, क्या बात है। अपने अकाउंट में डलवाया था। मतलब ये करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, मतलब सीरियसली कि आपने $10,000 का कर्जा ले लिया और 5000, मतलब आपने एक पत्थर से ठोकर खा ली और दोबारा फिर उसी पत्थर को अपने सर पे मारने के लिए भी तैयार होंगे कि चलो आजा दोबारा मुझे मार ले। थोड़े काट के डलवाया, तो जब वो 5000 भी लॉस कर, मतलब लोगों में भी तो अकल नहीं है ना, वही कह रहा हूँ ना, जब तक लालची जिंदा है ना तब तक ठगियों का कारोबार ख़त्म नहीं होने वाला। मतलब इनकी क्या मेंटालिटी है, मुझे इनके लिए अफसोस है, मुझे इन औरत के लिए बहुत दुख है कि इनका इतना बड़ा लॉस हुआ है, लेकिन मुझे इन पे हैरानी भी है कि कैसे आपको नज़र आ रहा है कि आपका एक बंदे ने बैठे बैठे आपको झूठ बुलवा के आपका लॉस करवा दिया और फिर आप $5000 मज़ीद डाल रही हैं मज़ीद लॉस करने के लिए, और वो भी कर्ज़ा लेके कभी भी ट्रेडिंग नहीं होती। आज लिख लो मेरी बात, कर्ज़ा लेके कभी भी ट्रेडिंग नहीं होती, चाहे वो आप $50 का कर्ज़ा लें या $50,000 का कर्ज़ा लें, कर्ज़ लेके कभी भी ट्रेडिंग नहीं होती। 2500 पे रह गया, 2500 पे रह गया। फिर इसने क्या किया, मैंने इसको बोला सर कोई अच्छी सी एक ट्रेड लगवा दें कि जिससे कम से कम प्रॉफिट तो थोड़ा हो जाए। तो इसने क्या किया कि उठा दो इधर से बाई की, 2500 का अकाउंट था और इसने 0.8 के 0.9 की ना लॉट उठवा दी बाई की। वो मार्केट आ गई सेल में, कहता है इधर से सेल की भी उठा दो, मजीद आई तो कहता बाई की। इसने इतना मुझे बाई की उठा दो, सेल की उठा दो, पूरे अकाउंट पर लॉस रह गया $200 के $300। कहता सारी ट्रेड्स क्लोज करते हैं, मुझे मार्केट की समझ नहीं आ रही, मैं तो पागल हो रहा हूँ, मुझे मेरा दिमाग हाइपर हो रहा है, तो कुछ और हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसने बोला लाइव कॉल के दौरान, व्हाट्सएप पे कॉल थी और इसने मेरा ये करवाया है। तो कहता है मुझे कोई पता नहीं, मैं इसको कानों पर कॉलें कर रही हूँ कि मुझे गुस्सा आ रहा है मुझे गुस्सा आ रहा है कि क्या इसको मुझे कोई बताएं तो सही, मार्केट ऊपर नीचे जा रही है, मेरी बाइक की भी सेल की भी ट्रेड्स लगी हुई हैं कि कौन सी कटवानी है कौन सी नहीं कटवानी। पहले तो कॉल ही ना उठाई, फिर कॉल उठाई तो ट्रेड्स क्लोज कर दो, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, तो मुझे नहीं समझ आ रही। तो जब $300 रह गया तो कहता है लो जी क्लोज कर दो, क्लोज कर दिया मैंने। मैं फिर सर पकड़ के बैठ गई, मेरे साथ बना के आए। फिर इसने खुद कॉल की, फिर कहता है मैं आपके लिए ना एक काम कर सकता हूँ। मैंने बोला अब वो क्या है, कहते हैं आप फिर पैसे लें, फिर ये इसको $5000 से कोई ज़्यादा ही मोहब्बत थी। फिर कहते हैं $5000 आप लें और आप फिर अपना अकाउंट मुझे दे दें, मैं आपका अकाउंट रन करूँगा। मैंने कहा फिर उससे क्या होगा, आप अकाउंट रन करेंगे तो उसका क्या बेनिफिट है। कहते हैं उसके साथ 80 से 20% प्रॉफिट होगा, मतलब 80% मैं रखूँगा, 20% आप प्रॉफिट रखेंगे, और जो लॉस होगा जो मेरे से 80% मैं रखूँगा और 20% आप रखेंगे। लॉस करूँगा मैं, उसका 50% लॉस होगा। इसने मुझे ना बोला आप इस तरह कर सकते हैं, मतलब लॉस आधा होगा और प्रॉफिट जो होगा वो 80% मेरा होगा। तो मैंने बोला सर ये तो बड़ी गलत बात है, मतलब कि लोगों का कर्जा उठवा के लोग मुझे तंग कर रहे हैं, आपने मेरे से वादे, लोगों के आगे भी वादे, मैंने लोगों से वादे किए कि मैं आपको पैसे आप वापस करूँगी, आप ये क्यों क्या, कभी किसी का यकीन नहीं तोड़ा, लोगों ने बड़ा ट्रस्ट करके पैसे मानते हैं अपनी दी, तो वो सारी ज़ाया हो गई। तो कहता है ये एक लास्ट ऑप्शन है कि आप ना इस तरह करें, आप पैसे डलवाएं तो मैं आपके अकाउंट को अपने पास रख के तो आपको ना ट्रेड्स लगवाऊँ, अब खुद लगाऊंगा तो आपको उसका प्रॉफिट दूंगा, और लॉस होगा तो वो लास्ट 50% करूँगा। लेकिन मैंने इसको अकाउंट नहीं था दिया, इसके कहने पर ना फिर पैसे, फिर अम्मी का मैंने जेवर बेचा। Are you still searching for a prop firm that puts traders first? Shameful. क्यों भाई, क्यों? Why you are so dumb? मैं अगर टोटल लॉस बताऊं दाऊद
के सीखने दाऊद ने खुद अपने मतलब पास बिठा के मेरा 12 से 13,000 लॉस करवाया, और इसकी वजह से फिर जो मैंने टोटल लॉस किया वो 18 से 19,000 डॉलर मैंने लॉस और किया। माशाल्लाह से 2 लाख इट्स ए ह्यूज अमाउंट, $18,000। फीस भी ली है। 2 लाख फीस इसमें अच्छा आगे 2 लाख फीस है। 2 लाख फीस थी कि $18,000 का लॉस भी करवा दिया। आप अम्मी के जेवर तक थी वो। अम्मी का जेवर भी सेल किया, इसको अकाउंट तो नहीं था मैंने दिया, लेकिन मैं खुद भी थोड़ा बहुत, मुझे आता ही नहीं था कुछ, मैं इतना इसने फंसा दिया तो फंस। ओ भाई, जब आपको नहीं आता था तो आपने $18,000 डाल दिए। जब आपको ट्रेडिंग नहीं आती, क्यों इतना अमाउंट आप ट्रेडिंग में डाल रही हैं? मैं तो $100, मतलब मैं जो लोग मेरे से पूछते हैं कि कितने डॉलर से अकाउंट शुरू करना चाहिए, उनको $100 भी कहता हूँ ना, तो वो भी कहता हूँ कि सेंट अकाउंट में डालें। मैं ये भी नहीं कहता कि आप $100 का डॉलर अकाउंट USD अकाउंट बनाएं, उसको सेंट में डालें। रगली ने $18,000 डाल दिया बगैर सीखे बगैर समझे। गई थी कि मैं ट्रेड उठाऊं क्या से क्या, मुझे भाई नजर आता था भाई, मतलब ये सारा मेरे साथ चलता रहा। जब एक बंदे को इतना पागल कर दिया तो उसने मतलब लोगों को पैसे देने के लिए मैं इतना क्या की थी कि एक दिन का चलो $50 भी बन जाए तो मैं उसको निकलवा के तो कुछ लोगों को दे दूँ या कुछ ऐसा। लेकिन इस बंदे ने ना, फिर इस बंदे को एंड पे यही होता है, एंड पे यही होता है कि बस $50,000 नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो सपने टूट जाते हैं ना, $15,000 वाले, $50,000 वाले, फिर बंदा ये सोचता है कि यार $50 भी बन जाएँ तो मैं उसको भी निकाल लूँ। और तब $50 भी नहीं बनते, तब नहीं बनते। पहले बन सकते थे जब आप $50,000 की ख्वाब लेके बैठे थे ना, $15,000 का, तब शायद $50 बन जाते, क्योंकि तब आपका लॉस नहीं हुआ था। ठीक है, अब नहीं बनेंगे। पता नहीं क्या सूझी, फिर ये बंदा कॉल करता था। फिर ये ट्रेडिंग इतनी साइकोलॉजिकल गेम है ना, सीरियसली जब आप इसको समझ जाएंगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी और नहीं बनेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप $50 भी नहीं बनेंगे। बंदा कॉल करके कहता था कि चलें आप इधर से ट्रेड। अब चाहे आप जितनी बड़ी स्ट्रेटजी उठा के ले आए ना, आपसे नहीं बनेंगे। जिस हाथ से आपने लॉस किया है ना, जिस दिमाग से आपने लॉस किया है $5,000 का या $10,000 का कर्ज उठा के, अब उस हाथ से तो $50 नहीं बनने वाले, 100% की बात है। उठाएं या इधर से उठाएं तो थोड़ा ऐसा हिट करवा के या लॉसेस करवा के ना क्लोज पे मैंने इस बंदे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं फिर इसके आगे बड़ा रोई भी, मैंने कहा सारी आपने मेरे साथ क्या करवा दिया। एक दिन आती है दाऊद की कॉल दिन टाइम कि आप अपना पासपोर्ट की पिक्चर सेंड करें, पासपोर्ट की। मैंने बोला आपको पासपोर्ट क्यों चाहिए मेरा? तो कहता है मैं आपको उम्रे पे लेके जाना चाहता हूँ। वल्ला ये खुदा की कसम इसने मुझे ये बोला क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप बड़ी परेशान है, तो मैं आपको ना अपना पासपोर्ट सेंड करें तो मैं आपको उम्रा करवाना चाहता हूँ। मैंने बोला जो बंदा मेरे लॉसेस करवा के मुझे कुछ साल है आप वही पैसे तो उसको वापस कर दे, थोड़ा सा उधार देने को तैयार नहीं, लॉसेस भी करवा रहा है। तो मैं कहा सर वो नामहरम है आप, मैं नहीं आपके साथ कर सकती, आप मेहरबानी करें कि आप मेरा ना लॉस रिकवर करवा दें, मुझे उम्रा नहीं चाहिए, मेरा लॉस रिकवर करवा दें। मैंने उसको बोला कि मैं जब मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा, मेरा जब आप अपने हाथों से अगर प्रॉफिट करवा देंगे तो इंशाल्लाह मैं उम्रा अपने बहन भाई के साथ अपनी मम्मी के साथ करूँगी, आप इतना काबिल करवा दें। ठीक है। वो फिर मैंने इसको रब्ता कहता नहीं मतलब उम्रा आप करवाना चाहता हूँ मैं आपको, बस फिर उसके बाद ना क्लोज हो गया। मैं ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा, इतने लॉसेस करवा रहा है, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया। फिर इसने कम्युनिटी में अपना एक नया भेजा, इस कम्युनिटी में मैं ऐड थी, इसने नया लिंक भेजा कि जो बंदा मेरे इस लिंक से अकाउंट बनाएगा उसको मैं सिर्फ कम्युनिटी में ऐड करूँगा, जो नहीं बनाएगा तो वो नहीं। इसने बेसिकली अपना शायद ब्रोकर ओपन किया या क्या था कहता था, इसने अपना कोड चेंज किया किस कोड से बनाए, मैंने वो नहीं बनाया, फिर मैं उस कम्युनिटी से मुझे लैट कर दिया, निकाल दिया। फिर इसका टॉपिक है इधर ही क्लोज। अच्छा, वो उम्रे पे बार बार इंसिस्ट क्यों कर रहा था कि उम्रे बता के वो चाह रहा था कि यार मैं इसको उम्रे पे ले जाऊँ और जितने भी गुनाह मेरे धुल जाएं, ये मेरा यहाँ पता नहीं क्या चाहता था ये कि आगे जाके मुझे ना कहीं मतलब नहीं, मैं इस बंदे पे कैसे ट्रस्ट करूँ, उम्रा मना है, मतलब ना महरम के साथ उम्रा हो ही नहीं सकता जब तक आपका महरम नहीं साथ। तो उसने बोला मतलब वो ये कह रहा था कि मेरे साथ उम्रे पे चलो, सीरियसली कि मेरे साथ उम्रे पे चलो। सीधा मुझे बोला पासपोर्ट की पिक्चर सेंड करनी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है? तो मैं आपको उम्रा करवाना चाहता हूँ, आप बहुत परेशान है तो मैं ना आपको उम्रे पे लेके जाना चाहता हूँ। मैं बोला नहीं भाई मैं नहीं फंस, मतलब अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ या मैं आपको भेजना चाहता हूँ, ये दोनों भी तो डिफरेंट चीज़ें हैं ना। कि मैं आपको भेजना चाहता हूँ तो एक डिफरेंट चीज़ है, मैं आपको अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ, दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग। जितने भी देखने वाले हैं आपने क्या करना है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बहैसियत मुसलमान शेयर करना है। उसकी वजह यह है कि देखें किस तरह का मतलब $12,000-13,000 35-36 लाख रुपये कर्जा यार, और वो भी इनकी वजह से जिनको ट्रेडिंग आती नहीं, और ये सारे के सारे पैसे देंगे ये लोग, ठीक है। क्योंकि बात यह है कि आपने पहले फीस ली, पहले कहा कि एक हफ्ते के अंदर आप इसको रिकवर करवाएंगे, फिर सामने बिठा के आपने लॉस करवा दिया, बिल्कुल सामने बिठा के। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी बनती है आपकी, ठीक है। इसके फॉर्म पर लिखा हुआ है कि 2 मंथ का टाइम पीरियड है, 2 मंथ के अंदर प्रॉफिटेबल बनाना मेरा काम है आपको। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं मुझे ना क्लू नहीं मिल रहा कि ये बंदा है कौन। बनाएंगे तो आप थोड़ा सा जैसे अब दाऊद नाम बताया है, कोई ट्रेडिंग पेज का नाम बताएं ज़रा, मैं देखता हूँ कि ये बंदा कौन है। रिफंड की जाए। बड़ा आसान काम है, लीगल वे में आप इसके ऊपर सीधी सी बात एप्लीकेशन दे दें कि ये किस तरह क्या काम कर रहे हैं कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कोई भी बंदा आजकल कैसे किसी की जिम्मेदारी उठा सकता है? इस फाइनेंस की दुनिया के अंदर कोई चीज़ कंफर्म नहीं होती, कोई इसका मार्केट का बाप नहीं है, कोई इसमें बहुत बड़ी मतलब बात करते हैं जी मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता।
ये मार्केट ऐसी है कि जो अपने 11 पास होता है Labs उसको is now in a- हम्बल कर देती है, पता नहीं किस तरह के लोग होते हैं। खैर उसके बाद आप बताएं, दाऊद वाला चैप्टर क्लोज हो गया। दाऊद वाला चैप्टर क्लोज हो गया। फिर हमने सर्च मैंने ज़रा कमेंट सेक्शन पढ़ रहा हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि ये बंदा है कौन। किया, मजीद सर्च अच्छा सॉरी, एक बात मुझे बताइएगा, ये जितने भी अकाउंट्स की बात करें इन सब की हिस्ट्री पड़ी है आपके पास? सबकी दाऊद के अकाउंट की हिस्ट्री है। चलो ठीक है, साथ में अटैच कर। ओके ओके, हिस्ट्री आ गई है। लेट्स सी हिस्ट्री। फॉरेक्स बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग ही है। एक बात मुझे बताइएगा, ये जितने भी अकाउंट्स की बात करें इन सब की हिस्ट्री पड़ी है आपके पास? सबकी दाऊद के अकाउंट अच्छा जी, यहाँ पे $2000 वॉश हुए हुए हैं। की हिस्ट्री है। चलो ठीक है, साथ प्रॉफिट है $5 0.5 की लॉट से, ठीक है 0.05 अच्छा, की sorry, लॉट एक से बात। प्रॉफिट है $5 और लॉस है मुझे $80। बताइएगा, ये जितने भी अकाउंट्स की बात करें इन सब की हिस्ट्री पड़ी है आपके पास? सबकी दाऊद के अकाउंट 0.05 की लॉट से लॉस है $97, $136, $147। की हिस्ट्री है। चलो ठीक है, और प्रॉफिट देखो $4, $1, $5। नेगेटिव आर स्ट्रेटजी। साथ में अटैच कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद $1000 का ये वॉश हुआ है। लाहौर में ही मैक्सिमम ट्रेड दिस इज़ वेरी सैड यार, बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। 0.50 की लॉट ओपन है, फिर नीचे हैज किया हुआ है, बाई की लॉट ओपन है। मैं पहले ये बोलूँगी, उन्होंने ना प्रॉफिट करवाया, उन्होंने ना लॉस करवाया, ठीक है उनकी, लेकिन उन्होंने टाइम बहुत वेस्ट बहुत सारे अकाउंट वॉश हुए हैं, $500 के, $2000 के, लेकिन $1000 लॉस करवाया। लॉस किस वजह से कैसे करवाया कि उनके साथ रब्ता हुआ, उनको रिक्वेस्ट की के साथ उनको सारी स्टोरी बताई कि दाऊद है उसने ना इस तरह सब कुछ किया। तो इन्होंने बोला ठीक है, आप हमारे पास, हम किसी को अलाउ नहीं करते अपने पास आना क्योंकि हमारा कोई ऑफिस नहीं है, लेकिन आप आ जाएँ, ठीक है। इन्होंने बुला लिया हमें अपने पास, तो हमने ना उधर अपना, फिर इन्होंने 1-2-3 माह का हमारे साथ बात की कि आप ना उधर रह सकते हैं। आप पहले तो इसने ये बंदे ने बोला कि आप इधर ही रहें जिधर मैं रहता हूँ। 5-7 मर्द थे, औरत इनके पास कोई भी नहीं थी। तो इन्होंने बोला हम मतलब वो फीमेल नहीं है, तो आप लाहौर उधर गुजरात से लाहौर आ रही हैं, तो आप कैसे इतने एक्सपेंस उठाएंगे, तो आप ना इधर हमारे पास ही एक लड़का लड़कों का, एक रूम लड़कों का और एक रूम है वो आप उसमें रह लें, तो आप पर्दा काट लें, किचन ये या फलां फलां। तुमने बोला साहब ना हम नहीं ऐसा। अच्छा, आपकी सिस्टर भी साथ थी? मेरी सिस्टर बिल्कुल मेरे साथ थी, दाऊद के साथ दफ़ा भी मेरे साथ थी और ये मैक्सिमम की दफ़ा भी मेरे साथ थी। तो इन्होंने बोला ये, हमने बोला नहीं। इसने बड़ा फोर्स किया कि आप इधर ही रह लें, आप कैसे करेंगे। हमने बोला हमारा मसला ये, हम अपनी रहाइश का बंदोबस्त कर लेंगे, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं कि हमें जिस वजह से आपने बुलाया है आप हमारे लॉस रिकवर करवा दें, हमें ट्रेडिंग सिखा दें कि कैसे इसको लेके चलना है। तो ये अच्छा, फिर हमने अपना अपार्टमेंट भी ले लिया। इसको नहीं, इसके साथ मशवरा भी नहीं किया कि ये फोर्स करेगा फिर हम इधर ही। हमने ना अपार्टमेंट ले लिया, पैसे उसके एडवांस दे दिए अपार्टमेंट वाले को। तो काफ़ी एक्सपेंसिव अपार्टमेंट हमें मिला, मतलब इसके पास। तो हमने इसको बताया भी, हमने अरेंज कर लिया। कहाँ पे लिया था आपने अपार्टमेंट? बहरिया टाउन में। ओके ठीक है, तो ये भी बहरिया टाउन में ही था, ठीक है। तो हमने अपार्टमेंट ले लिया। हमने बोला हमने अपनी रहाइश का कर लिया, आप हमें सिर्फ सिखा दिया करें। ये क्या करता था, इसने सबसे पहले फिर ना जब देखा ये लड़कियाँ सीधी नहीं हो रही, मतलब मेरी किसी बात पर नहीं आना चाह रही, फिर इसने ना साफ स्ट्रेट नीचे कॉल की कि मैं नीचे आ रहा हूँ तो आप भी नीचे आएँ। तो सिस्टर को नहीं लेके आना, मैं फिर भी सिस्टर को साथ ले गई अपने। मैं सिस्टर के बगैर तो नहीं, तो सिस्टर के साथ लेगी। तो कहता मैंने आपको पहले बोला था सिस्टर को क्यों लेके आई है। मैं कहा सर वो मेरे बगैर नहीं रह सकती, तो मैं उसको साथ ही लेके आना चाहती हूँ। तो ये भी फिर ना नीचे हमारे अपार्टमेंट के नीचे आया है, तो इसने साफ बोला कि आपको अपना पर्दा। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में भी ना बंदे का ना मिल नहीं रहा कि ये बंदा है कौन, लाइक कोई नाम या फुल नेम नहीं मिल रहा जिससे मैं थोड़ा देख सकूँगी ये बंदा कौन करना है। पड़ेगा। आप हमारी अगर टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको अपना पर्दा नहीं रखना। आपको जो मेरे टीम मेंबर्स हैं 5-7 मर्द हैं, उनके साथ क्लोज होना पड़ेगा, उनके साथ फ्रैंकनेस, गाली ग्लोच वो लोग एक दूसरे के साथ करते हैं, तो आपको उनको कंफर्टेबल फील करवाना पड़ेगा। ये इस बंदे ने मुझे बोला, इतने हैवान इस दुनिया में पैदा हुए हैं, तो मैंने शेमफुल इसको साफ बोला कि लेके चलना है तो चलो, पर्दे में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो कहता है क्या बोलूँ मैं, अब क्या बोलूँ। ठीक है। इसने फिर उधर से मेरे साथ जिद बना ली कि देख लेते हैं कब तक पर्दा भी रहता है, कब तक ये फ्रैंक नहीं होती, कब तक ये सब कुछ नहीं होता। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे अंदर का ना बाबा जी बाहर निकल के आ रहा है सीरियसली। दीन पड़ा हुआ है, तो हमने भी अपना दीन को हर मामले में प्रायोरिटी दी सबसे पहले। तो हमने नहीं इसकी बात साफ उसको बोला, हालांकि हम लोग कर्ज मकरूज थे, हमें इसकी बड़ी सारी ज़रूरत थी कि चलो ये भी ट्रेडर है, हमारे कोई हेल्प कर सकता है। लेकिन इसने जब बोला कि भाई पर्दा आपको उतारना पड़ेगा, ये लाहौर है, ये मॉडर्न है, ये यहाँ पर वो गाँव की नहीं कोई रवायात। साफ इसने बोला यहाँ पर कोई गाँव की रवायात, इस्लाम गाँव की रवायात, वही ना, इसके मुकाबले में गाँव है, ये गाँव की रवायात, ये लाहौर है, इधर ये इन चीज़ों को नॉर्मल लिया जाता है, ठीक है। फिर हमने बोला नहीं, हमने नहीं करना। फिर इसने वहाँ से हमारे साथ जिद बना ली। हालांकि इसने बुलाया हमें, अपने ऑफिस में टाइम रखा हुआ था कि यहाँ से यहाँ तक आप ऑफिस में आएंगी, तो ये आता नहीं था, कभी लेट आता था, कभी उसको सारा ट्रेडिंग ये अपने ऑर्डर दे, ये कोटेक्स को प्रमोट करता था कि कोटेक्स की तरफ आए हैं। हमने बोला नहीं, वो तो हमें पता है साफ साफ वो हराम है, वो तो लगाओ तो लग गया, ना लगाओ तो सारा ही उठ गया, ठीक है। तो मैंने मतलब बेसिकली भाई कोटेक्स ट्रेडर थे लेकिन फॉरेक्स ट्रेडर बने हुए थे। बोला मैं मैंने कोटेक्स में नहीं आना। तो फिर ये ना फॉरेक्स जानबूझ के, एक तो इसने पर्दे की वजह से जिद बना ली थी हमारे साथ, ये एक तो पहले नंबर पे हमारे पास रही नहीं, दूसरे नंबर पर इसने पर्दा नहीं उतारा, तीसरे नंबर पर ये फ्रैंक नहीं हो रही है मेरे बंदू के साथ या मेरे साथ। फिर ये कोटेक्स में भी ये क्या बकवास है। मतलब इस बंदे ने एक ना जिद बना ली। ये बेसिकली इसका मॉड्यूल मैं समझाता हूँ, आप ये क्या करना चाह रहा था। देखिए अल्लाह पाक हम सबको बचाए। एक तो उसकी टेंशन नज़र आ रही है जो वो चाहता था, लेकिन दूसरी इंटेंशन ये थी कि वो आपको और आपकी सिस्टर को पर्दा उतरवा के कैमरे पे लेके आना चाह रहा था ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट सीख करें। मेरा जो मुझे समझ आ गया। बाकी जो दूसरी बात है, अल्लाह पाक
हम सबको हिदायत दे और ऐसे बगैरतों से सबको बचा के रखे। आगे चलते हैं। आगे फिर इसको फिर एक और लड़की को मिल गई, मे भी वो मजबूर थे शायद, उसने भी कोई रिक्वेस्ट की इसके साथ हम ना उधर आपके पास आके ट्रेडिंग सीखना चाहते ठीक है। हैं। तो इसने उस लड़की को भी बुला लिया। इसने मुझे सिर्फ इतना बताया कि एक लड़की है, वो अपने घर वालों अपने माँ बाप की सब कुछ है, जैसे आप मजबूर हैं वो भी मजबूर है, तो वो इंटरव्यू के लिए आना चाहती है इधर, तो हम लोग उसको इंटरव्यू, हमारे पास जगह नहीं है। इसने हमारे साथ ये स्कीम खेली कि हमारे पास जगह नहीं है, तो आप रह जो रहे हो तो आप ना उसको सिर्फ 3 से 4 दिन के लिए ना अपने पास रखो। उसको हमने अच्छा इसने बोला कि उसको हमने चेक करना हर तरह से, वो हमारे साथ चल सकती है या नहीं चल सकती, फिर हम फैसला करेंगे कि उसने हमारे साथ रहना या नहीं रहना, पहले हम उसको चेक करेंगे। तो समझ मुझे आ गई, पता तो मुझे था, लेकिन कि ये क्या इसने जो हमारे साथ खिलाई है उस लड़की के साथ भी खेलना चाहता है। हमने बोला कि चलो वो आती है तो उसको ना समझाएंगे थोड़ा, यहाँ करेंगे, वो आ तो ले देख लेते हैं वो लड़की कैसी है। फिर इसने उसकी ना लड़की की वालिदा को बोला हुआ था कि मेरे पास 2 लड़कियाँ हैं, वो अपना अलग रह रही हैं अपार्टमेंट में, तो वो बड़ी पर्दादार है, तो हमने उनके आज तक फेस भी नहीं देखे, तो ये आपकी बेटी उनके पास बड़ी सेफ है। उनकी अम्मी आई भी पहले एक दफ़ा उसको छोड़ने हमारे पास, तो उसने जब उसकी अम्मी ने हमें देखा, हमसे बात हुई, तो वो तो बड़ी सेटिस्फाई होकर चली गई कि भाई मेरी बेटी इन लड़कियों के पास रहेगी, तो मैं बड़ी मुतमईन हूँ। उनको नहीं पता किन हैवानों के हाँ, पास। किन अच्छा, हैवानों के आगे पास। चलते हैं। फिर उनकी अम्मी चली गई, तो स्टार्ट हो गया हमारा ना उधर अपना जो रोज़मर्रा के काम है। तो ये लड़का, ये जो मैक्सिमम ट्रेडर था ना, ये उसको प्रायोरिटी देता था, मतलब ज़्यादा ना उसको वो लड़की। कौन सा ट्रेडर? ज़रा मुझे स्लो करके सुने दो। मरा के काम है, तो ये जो मैक्सिमम ट्रेडर था ना, ये उसको प्रायोरिटी देता मैक्सन ट्रेडर था, मतलब ज़्यादा ना उसको। वो लड़की भी, मैं आप किसी के करैक्टर पर उंगली नहीं उठाना चाहती है, लेकिन एक औरत को सब कुछ समझ आ जाती है कि अगला मर्द, अगला बंदा किस तरह उसको देख रहा है, किस तरह बात कर रहा है, उसका क्या मकसद है। तो मैंने काफ़ी दफ़ा समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने फिर समझाया भी उस बच्ची को, अल्लाह के बैठ के समझाया। मैंने कहा तुम भी कहीं और से उठ के आई हो, लाहौर ऐसी जगह मतलब है कि यहाँ पर ना खुला माहौल, मैंने बताया कि इस तरह है, लेकिन अपने आप को संभाल के चलना, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। तो तुम्हारे साथ जो भी मामला हो, जो भी बात हो, तुमने अपनी वालिदा को बताना। मैंने उस लड़की को बैठ के प्रॉपर समझाया। फिर क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि ऑफिस में ये लड़की भी हमारे साथ गई हुई थी, तो इसने बोला आप लोग चले जाओ चले जाओ चले जाओ। इसने इतना फोर्स किया कि ठीक है आप लोग का काम खत्म हो गया, आप जाके रेस्ट करो। तो ये लड़की इधर ही रहेगी, अपना काम खत्म करके आएगी, ना ही काम करवाता था। आप क्या काम करती थी? कोई काम भी नहीं, उधर बस इसका इंतजार कि ये आएगा, ये मुझे ट्रेड लगवाएगा, ये मुझे सिखाएगा, तो कुछ भी नहीं था करता। ये आता ही लेट था, आता था तो कमरे में घुस जाता था। मैं शर्म के मारे इसकी हया करके ना एक तरफ, या मैं मेरी बहन। यू आर डम्प सीरियसली। मतलब आप दूसरे शहर में, अपना शहर गुजरात का इन्होंने बताया कि वहाँ से हैं, उसको छोड़ के दूसरे शहर में रह रही हैं एक अननोन बंदे के पास। और वो बंदा जिसने इनके साथ बहुत स्कैम किया है वो तो है ही फारिग ना। मतलब अगर ये स्टोरी सच्ची है, बेसिकली हम अभी एक साइड की स्टोरी सुन रहे हैं, लेकिन अगर वाकई ऐसा है कि उसने इतना लॉस करवाया है, या जैसे हमने वॉइस नोट सुने हैं, उसको तो फारिग कराओ ना। मतलब वो तो सीधा सीधा रेड फ्लैग है। आप भी बेवकूफ़ हैं। बैठे थे कि जब ये निकलेगा कुछ करवाएगा, तो लेकिन इसने ना हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट किया। अच्छा उस दिन क्या हुआ, फिर इसने बोला आप लोग चले जाओ, आप लोग जाके रेस्ट करो। तो ये लड़की आ जाती है, हमारा अपार्टमेंट बिल्कुल इसके सामने था, बिल्कुल सामने था, शीशे से सब कुछ ना क्लियर विजिबल नजर आता था। तो इसने हमें भेज दिया, हम लोग घर आए, हमें टेंशन, इतनी टेंशन कि एक लड़की को इसने हमारे पर छोड़ा हुआ है कि इसके घर वालों को बताया हुआ कि ये इन लड़कियों के साथ रह रही है, तो वो लड़की को हमारे साथ इसने भेजा ही नहीं। हम लोग तो फिर सवाल भी नहीं कर सकते कि क्यों। ये कहता था कि वो अपना काम कर रही है, वो कोटेक्स का काम कर रही है, तो वो आ जाती है। हम लोग आगे घर, तो हम लोग आए तो घंटा गुजरा, हमने देखा कि ये ना लड़की को लेके ना बैठ के तो जा रहा है कहीं पे। हमने पता तो चल जाता है, कोई भी बच्चा नहीं होता, हमें खामोश होगी। मैंने फिर वेट किया, घंटा गुजर गया, 1.5 घंटा गुजर गया, पौने 2 घंटे हुए ना। फिर ये ना इसका मैसेज आया कि वजी हाँ आप लोग उठे हुए हो कि सो गए हो कि मैं इसको ना ले जाऊँ उधर, पता नहीं। अच्छा इसकी एक और बात निकल आई कि इसने अपनी वाइफ के अलावा एक लड़की रखी हुई थी जिसके पास ये डेली आता जाता था। तो मुझे कहता है कि वजी हाँ कि मैं आप सो गए हो कि मैं इसको उस लड़की के पास छोड़ दूँ। इसने हमें बताया था उधर ऑफिस में बैठ के कि मैंने ना एक आप लोगों की एक और भाभी हैं, इसकी बेसिकली शादी हो गई हुई है, तो इसने ऑफिस में बैठ के बताया कि आप लोगों की एक और भाभी हैं। तो हमने साफ जो इंसाफ की बात है बताया कि सर आपने ना शादी निकाह करें, 4 शादियों के लिए मैंने इजाज़त दी हुई है, तो आप शादी करें। कहता नहीं मेरा शादी पर बिलीव नहीं है, शादी एक ही करो तो बाकी जो मर्जी करो, ये साहब बोला। मतलब वो शादीशुदा बंदा है और उसने अफेयर रखा हुआ है ऐसे। मैं खामोश होगी, मैं कहा मेरा बहस का फ़ायदा नहीं है। तो फिर इसने बोला कि मैं उस रात को बोला मैं आपके पास छोड़ जाऊँ या उस लड़की के पास छोड़ जाऊँ इसको। तो मैंने बोला सर नहीं, मैं मुझे टेंशन थी, बच्ची जिम्मेदारी है मेरे पे। मैंने बोला सर मैं उठी हुई हूँ, आप इसको छोड़ें। तो फिर आ तो गई, मैंने इसको कुछ भी ना बोला, रात को रेस्ट किया। फिर सुबह जब इसके ऑफिस गए तो मैंने इससे बात की, इसके सर मैं नहीं, इसको हादिया नाम था उस लड़की का, मैं नहीं इस लड़की को रख सकती है, ये बात बिल्कुल गलत है कि हम लोग चले जाएँ और ये बाद में इतने घंटों बाद आए और हमें पता भी नहीं ये लड़की क्या कर रही है या क्या नहीं। तो हम ना इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। आपने 3-4 दिन की बात की थी, तो हफ्ता हो रहा है, तो आप इसका अरेंज करें। अगर आपने रखना है तो आप इसके घर वालों को बताएं कि मैं इसको रखना चाहता हूँ या मैं इसको काम देना चाहता हूँ, या नहीं भी रखना तो फिर भी आप इसके घर वालों से बात करें। तो कहता है इसने फिर मेरे साथ ना उधर फड्डा बना लिया, आगे से साफ कहता है अगर हादिया ने नहीं रहना तो अगर हादिया ने रहना तो आप लोगों ने रहना, अगर हादिया ने नहीं रहना तो आप लोगों ने भी नहीं रहना। मैंने फिर इसके साथ उधर से ना सीधी होगी, मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं, ना तुम हमारे अपार्टमेंट का रेंट पे कर रहे हो, ना हम तुम्हारा लेके खा रहे हैं, ना आज तक तुमने हमें कोई प्रॉफिट करवाया है, तेरा लॉस नहीं करवाया, लेकिन टाइम कितना ज़ाया करवाया तुमने हमारा। भाई कितनी बंदा शर्मो हया रख के बैठेगा बंदा। फिर बोला भाई नहीं हम नहीं रख सकते इस लड़की को, हम कहता फिर आप लोग भी चले जाओ। हमने बोला हमें कोई
ज़रूरत भी नहीं है, हमने बड़ी आपकी शर्मो यार की यहाँ पर रह के वाच किया, लेकिन जब दीन का मामला आपने हमारे पर भी दीन की उंगली उठवाने की कोशिश की, लेकिन हम लोग खामोश हो गए। लेकिन ये लड़की, वो लड़की भी बेवकूफ़ थी जो उसकी बातों में आकर तो अपना सारा कुछ खोल रही थी उसके आगे, और आवारगी वगैरह जो भी था। तो फिर बोला नहीं, ये हमारे काम से ना बाहर बात है, तो हम रहना नहीं चाहते, हम लोग आप उस लड़की को रखें, आपने जहाँ मर्जी रखना है, हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग वहाँ से फिर अपना सब कुछ छोड़ के, मुझे याद है रमज़ान था, तो रमज़ान में हमने इसको ना लीव कर दिया, छोड़ दिया। अल्लाह मियाँ से दुआएं की कि अल्लाह मियाँ बहुत बुरा फंस गए हुए हैं, तो ये वज़ात है जो अगर एक रास्ता बंद करती है तो दूसरा रास्ता तूने खोला होता है, तू अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। फिर उस दिन रात को आपका सर्च हुआ, आपका बेसिकली हम लोग ना पहले ही कोशिश कर रहे थे। इन सब के दरमियान में मैंने मैक्सिमम के पास आपकी मतलब वीडियोस देख के फंडेड अकाउंट ले लिया हुआ था, तो मैं उसको सिर्फ मुझे यही था कि मुझे किसी तरीके लॉस रिकवर करवा दे। तो फिर आपकी सपोर्ट के साथ मेरा उस दिन अल्लाह मियाँ रोज़ा रखा था, नमाज़ें पढ़ी, दुआएं की, बड़ा रोए, फिर दुआ की कि अल्लाह मियाँ मुझे नहीं पता मेरे हक़ में क्या बेहतर है, तो तुझे पता है, तो जो तू करेगा मैं उस पर ना राज़ी हूँ। बड़ी दुआएं की। फिर आपकी एक वीडियो सामने आई कि अगर आप हमारी टीम का हिस्सा यहाँ बनना चाहते हैं, कोई आपको क्वेरीज हैं, कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस नंबर पर रब्ता करें। उस नंबर पर अल्लाह का नाम लेके मैसेज किया, तो या फिर उसे रिप्लाई आ गया हमें। फिर आपकी टीम ने काफ़ी अच्छा गाइड किया। मैं वल्लाह यहाँ पर दीन ने मना किया किसी की तारीफ़ करना, लेकिन जो किसी का हक़ बनता है मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने बड़ी दुआएं की थी। आप ये बीच में पेड प्रमोशन कहाँ से आ गई? मजाक कर रहा हूँ। आपकी टीम के साथ आपके साथ करना चाहती हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं उनको अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ कि इस फील्ड में कितने मगरमच्छ बैठे हुए हैं, इतने लड़कियों का मिस यूज़ करने बैठे हुए हैं। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि वो बंदा कौन है, और मैं ये भी देखना चाह रहा हूँ कि इस बंदी ने उस पर क्या एक्शन क्या लिया, इनको एक्सपोज भी करना चाहिए ताकि जो बेटियों को भेज रही हैं अपनी, या इस वीडियो में कोई इसकी तस्वीर कुछ पता तो चले ना बंदा है कौन। इन लोगों के पास वो भी ज़रा ध्यान करें और इससे चीज़ से बस अवॉइड करें। मेरा यही मैसेज है लोगों को। और जिन लोगों ने गलत किया वो दुनिया में तो पता नहीं कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह मियाँ मुकफ़ात अमल हारे के आगे लाता है, अल्लाह मियाँ लेके आएंगे भी, लेकिन आखिरत में भी इनका जो हिसाब होगा वो बहुत बुरा होगा। ठीक है। डार्क साइड आपने देख ली, या अदर साइड ऑफ सोशल मीडिया। एक साइड तो आपने देखी है जो आप देखते रहते हैं, एक साइड हम जो आपको बताते रहते हैं, और आज आपने इसको एक्सपीरियंस भी कर लिया। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल खराब होना है, और एक बंदा जिसको आप मॉडल समझते हैं, अपना रोल मॉडल, सोशल मीडिया पर फिर उसने जो बात की है बड़ी, मैं वो बात को रिपीट नहीं करना चाहता जो स्टार्ट में, कि मार्केट मेरे इशारे पर चलती है। इस अगले के दिमाग में एक चीज़, इस्लाम से करीबी कितनी ज़रूरी है एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए, सारी चीज़। और आपके साथ अगर तो मैं कोई इनके करीब आ जाऊँगी, या मेरे ये जो पर्दा होता है ये इस्लाम है कि हमारे अंदर डाली जाती है, इम्प्लीमेंट की। खैर मेरे ख्याल से इस वीडियो में उस बंदे को रिवील नहीं किया गया। हम लास्ट कोशिश कर लेते हैं कमेंट सेक्शन से पता लगाने की, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा लोगों को पता होता है। तो देखते हैं कि हमें कमेंट सेक्शन से कुछ पता लग पाता है या नहीं। ऊपर के देखेंगे क्योंकि वीडियो 41 मिनट्स की होगी ऑलरेडी। बाय द वे मेरी ये यूट्यूब की जो फॉन्ट्स हैं ये इटैलिक्स में हो गए हैं, ये टेढ़े से हो गए हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा खैर उसका बंदे का पता नहीं लग रहा। बहरहाल ये है कि वो बंदा अगर उसने वाकई ऐसा किया है तो ही शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस, ठीक है। और दूसरा मेरी बहन आप भी थोड़ी डम सी हैं, बेवकूफ़ सी हैं, थोड़ी नहीं कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ हैं कि एक ही सांप से 2 बार आपने ख़ुद को कटवा लिया, और वो भी कर्ज़े का पैसा लेके। एक बेसिक सेंस होनी चाहिए लोगों में ट्रेडिंग को लेके, और मेरी भी कोशिश ये होती है कि मैं लोगों में यही क्रिएट करूं, मैं अपनी वीडियोस में भी यही क्रिएट करूं। ट्रेडिंग वो चीज़ नहीं है जो आप समझते हैं, ट्रेडिंग वो नहीं है जो आपको बताया गया है, ट्रेडिंग वो नहीं है जो आपके ख़यालों में डाला गया है, ये वो चीज़ नहीं है जो आपको रात ही रात अमीर कर दे, वो चीज़ नहीं है जो आप कर्ज़ का पैसा लेके करेंगे और आप बहुत पैसा बना लेंगे। ट्रेडिंग वो चीज़ नहीं है कि आप पैसे को डबल कर लेंगे, ट्रिपल कर लेंगे। ये चीज़ें ट्रेडिंग में एग्जिस्ट ज़रूर करती हैं, ऐसा होता ज़रूर है, लेकिन उसके पीछे भी एक प्रोसेस होता है, उसके पीछे एक स्ट्रगल होती है, उसके पीछे एक एक्सपीरियंस होता है। और जब तक वो एक्सपीरियंस आप गेन नहीं करते, आप माइंड से निकाल लें ठीक है ट्रेडिंग में कामयाबी है, ट्रेडिंग अगर आप सीख जाते हैं तो आप अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं, आप एक लग्जरी लाइफ गुजार सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सिर्फ यही रियलिटी नहीं है, सिर्फ यही नहीं है। जिसे कहते हैं ना, आप एक पूरी सीढ़ी है 12 स्टेप की, और आप पहले स्टेप पे ठहरे हैं और आप देख रहे हैं 12वें स्टेप को, आपने बीच के 11 स्टेप तो छोड़ दिए। तो लोग ये करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग, पहले तो मैं कहता हूँ अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपने किसी का कर्ज़ देना है, अगर आप कर्ज़ में डूबे हुए हैं, अगर आपका किचन नहीं चल रहा, मेन चीज़ अगर आपका किचन नहीं चल रहा, ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर यू, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। आप ट्रेडिंग में मत आएँ, ट्रेडिंग करें मत, सीखें,
सीखने को तो सारी ज़िंदगी है ना, इल्म तो वैसे भी लाजवाल दौलत है। आप सीखें, आप ट्रेडिंग सीखें, आप समझें उसको, करें मत, ठीक है। जब आप अपना किचन रन कर लें, आपका एक पीछे सोर्स ऑफ इनकम आ रहा हो, तब आप इसमें पैसे डालें। और वो जब पैसे आप डिपॉजिट कर लेना, अब ये पैसे आपने डिपॉजिट किए हुए हैं ना, उसके बाद आप भूल जाएं कि ये पैसे आपके थे या आपको वापस आने हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये पैसे अगर आप, मुझे पता है शुरू में जब आप पहली दफ़ा पैसे डालेंगे वो उड़ेंगे ही उड़ेंगे, बहुत कम ऐसा चांस होता है कि आप उसको मैनेज कर लें। तो यही समझ के डालेंगे वो उड़ गए हैं, सही है। तो खुदारा ऐसे स्कैमर से बच के रहें, जो लोग लोगों का पैसा लूटते हैं, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। और आप लोग भी ख्याल रखें प्लीज़, अपने आसपास भी अवेयरनेस क्रिएट करें, किसी को पैसा नहीं देते अपना। और ट्रेडिंग इज़ नॉट समथिंग जिससे आप रात अमीर हो जाएंगे। चलें जी, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।